बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की इम्तहानात की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में 2022 के लिए क्लास 11 के। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास, गे लॉस, लुज़ैक्स लॉ, अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इसके अलावा एवोगाड्रोज नंबर और एटॉमिसिटी। डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं उसमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है, इनके दरमियान क्या फ़र्क है इसको वाजे करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन दोनों के दरमियान भी। तो ये तीन डिफरेंशिएशन जो है क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट एंड सिग्निफिकेंट रूल, तो इस रूल को जो है बहुत अच्छी तरह समझ के जो है इसको करना है और इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, इनकी भी तैयारी अच्छी रखनी है। मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और इसके साथ वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, इसमें डेफिनेशन जो डिफ्यूजन की, कंप्रेसिबिलिटी की, विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर की। ठीक है, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है और स्टेटमेंट जिस चीज़ की इम्पॉर्टेंट है, जो लॉज हैं उनमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करना है। आइडियल एंड रियल गैसेस के दरमियान, इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन के दरमियान और क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान। तो यहाँ 4 डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, रीजंस बताने हैं। एवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस क्यों है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, liquid rises in capillary tube, boiling point of liquid reduces at high altitude, a drop of ink spreads on blotting paper, glycerine is distilled at reduced pressure and pressure cooker is used for rapid cooking। ठीक है, तो इन सब के रीज़न देने हैं। न्यूमेरिकल बेस PV is equal to nRT, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स जो इन लॉज पर जो बेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें द एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें क्वांटम नंबर की, गिव यूज एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ईच क्वांटम नंबर। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, गिव द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, डिराइव राइडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। स्टेटमेंट देनी है, एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, इसके अलावा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। The following also give the number of protons and electrons in each। ठीक है, तो ये सब आपके सामने नज़र आ रहे हैं। कॉपर का है, मैग्नीशियम का है, क्लोरीन वगैरह का है, सिल्वर वगैरह का, इन सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख के रखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग अल्फा एंड बीटा रेज। तो ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अहम होते हैं और ज़्यादा इनमें इतने मेहनत की ज़रूरत होती नहीं है, मेहनत नहीं होती है, आसानी से याद हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। अगर आदमी को अपने अल्फाज में लिखना आता है तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। लाइमन एंड बल्मर सीरीज, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा गिव रीजंस, IP ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट LP वैल्यू इज स्मॉलर देन सेकंड LP वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3
तो इनके रीजंस देने हैं कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्यों हैं। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग आइकॉनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एंड पीआई बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इन सब की डिफ्रेंशिएशन करनी है। एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू sp3, sp2 and sp modes of hybridization for CH4, C2H4 and C2H2. Number 2, what is coordinate covalent bond? Explain with the formula of POCl3 and NH4Cl, ठीक है। or explain shapes of the following molecule on the basis of hybrid orbital model and electron pair repulsion model: NH3, H2O, CH, BeCl2, CHCl3, इसके अलावा जो है BCl3, C2H4, ठीक है। तो इन सब का जो है इनकी शेप्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के लिहाज से। गिव साइंटिफिक रीजन, एक साइंटिफिक रीजंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। HF हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू H2O, ठीक है। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। HCl हैज़ पोलर बॉन्ड while Cl is non-polar bond. रीजन बताना है। वाटर expands when cooled at below 4 degree centigrade. A polar bond is stronger than non-polar bond, ठीक है। और नंबर 5 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड is polar molecule but it has zero dipole moment. डिफाइन करना है बॉन्ड एनर्जी को, डायपोल मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल को और आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट को, ठीक है। चैप्टर 5 आ जाएगा हमारे पास, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये पांचवी चीज़ है जो हमें डिफाइन करनी है। इसके अलावा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन हैज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन, derive pressure volume work expression on the base of the first law of thermodynamics, ठीक है। what is meant by enthalpy, what is delta H positive, why is delta H positive for endothermic reactions and negative for exothermic, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस हिसाब से इस बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन ऑन इफेक्ट, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द प्रिसिपिटेशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन qualitative salt analysis. Number 2 आ जाएगा, give relationship between Kc and Kp, state and explain law of mass action, state Le Chatelier's principle and discuss its industrial applications, ठीक है। इसके अलावा numerical based on Kc and solubility product. Chapter number 7, solutions and electrolyte, differentiate between the following molarity and molality, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मोड, ठीक है। तो यहाँ केमिकल इक्वेशंस नहीं है, लेकिन आप चैप्टर में देख सकते हैं कि इसमें कौन सी इक्वेशंस हैं जिनको बैलेंस करना। आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व देयर इन, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ Arrhenius theory of ionization, what is neutralization, give examples of acidic, basic and neutral salts, numericals of pH and molarity of solution, ठीक है। ये भी अहम है। चैप्टर नंबर 8 आई थिंक आखिरी चैप्टर है, ठीक है।
Chemical kinetics, define the following terms: rate expression, rate constant, threshold energy, energy of activation, order of reaction. Reasons batane, the energy of activation decreases with an increase in temperature. Number 2, milk soar more rapidly in summer than in winter. Number 3, a negative catalyst decreases rate of a reaction. Number 4, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. Number 5, rate of reaction becomes double for every 10K rise in temperature. ठीक है, what is rate of reaction? Discuss various factors which affect the rate of reaction, और इसके अलावा differentiate between rate of reaction and rate constant and specific rate constant. ठीक है, तीसरा ये है कि अच्छा, इसमें जो पहला है वो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इसमें फ़र्क बताना है. दूसरा रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के दरमियान फ़र्क बताना है. प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स के दरमियान फ़र्क, और थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान फ़र्क बताना है. तो ये इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा के. इंशाल्लाह इनकी तैयारी अगर आपकी रहेगी तो आपके 80 to 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. इन्हीं सवालात से तैयारी करें इंशाल्लाह. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद आने वाली नई वीडियोस के लिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.